नमस्कार दोस्तों। लगा दो पानी में आग, जवानी उसे कहते हैं। कि लगा दो पानी में आग, जवानी उसे कहते हैं। और अपनी रिजल्ट को छीन लो, कहानी उसे कहते हैं। तो अगर आप लोगों को अपनी रिजल्ट को छीनना है, अगर अपना कहानी बनाना है, तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK9S चैनल पे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन क्लास करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, पूरे बेसिक से करेंगे। उस छोटी छोटी बातों के कारण ही हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं तो वो बात नहीं पता रहने के कारण हम लोग क्वेश्चन गलत बन पाता है। इसलिए आज हम लोग उस छोटी छोटी बातों पर ही बात करेंगे, पूरे हाइट एंड डिस्टेंस से। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दे कि पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में जब भी हम लोग त्रिभुज की बात करेंगे तो वो हमेशा समकोण त्रिभुज ही होगा। जब भी हम लोग त्रिभुज की बात करेंगे तो वो हमेशा समकोण त्रिभुज ही होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज से ये हमारा ऊंचाई पता चल जाता है। अगर मान लीजिए कि दूसरा त्रिभुज लेंगे तो देखिए यहाँ पे दूसरा त्रिभुज अगर लेते हैं, यहाँ पे भी हम लोगों को ऊंचाई को पता ही करना पड़ेगा, यानी ऊंचाई निकालना पड़ेगा। ऊंचाई निकालेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज ही बनाना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। तो समकोण त्रिभुज में जो उसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो। जब ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तो बाकी ये दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्योंकि आप लोगों को पता है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल, कोई भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो जब ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो बाकी इस दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो मान लीजिए कि ये कोण अगर 30 डिग्री है तो ये कितना हो निकल जाएगा, 60 डिग्री। अगर मान लीजिए ये कोण 45 डिग्री अगर लेते हैं तो ये कितना निकल जाएगा, 45 डिग्री। अगर ये 60 लेते हैं तो ये कितना निकल जाएगा, 30 डिग्री निकल जाएगा। दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो हम लोग पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में जो एंगल की बात करेंगे वो हमेशा 30, 45 और 60 डिग्री पर ही चर्चा करेंगे। 30, 45, 60 डिग्री पर ही क्वेश्चन में चर्चा क्या हो रहेगा। इसके अलावा इसमें 50 डिग्री और 70 डिग्री पर चर्चा नहीं होगा। जब भी होगा तो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर ही होगा। अब यहाँ से देखिए, ये जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है, या तो ये मीनार की ऊंचाई हो सकता है, या तो ये किसी टावर की ऊंचाई हो सकता है, या तो ये किसी इमारत की ऊंचाई हो सकता है। और ये वाला जो ऊंचाई देख रहे हैं, ये वाला जो भुजा देख रहे हैं आप समकोण त्रिभुज के, ये जिसको कर्ण कहते हैं, ये क्या हो सकता है, या तो ये उड़ती हुई पतंग की रस्सी की लंबाई हो सकता है, या तो दीवार के साथ खड़ी एक सीढ़ी की लंबाई हो सकता है। और ये वाला जो देख रहे हैं नीचे वाला समकोण त्रिभुज में, ये जिसको आधार कहते हैं, मान लीजिए कि ये कोई टावर है या मीनार है और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो इस दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि जब देखिए यहाँ पे ये तो कर्ण हमेशा वही रहता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और ये जो है लंब और आधार आपस में बदलते रहता है। ये लंब और आधार जो है आपस में बदलते रहता है। तो जब हम लोग इस कोण सी के लिए बात करेंगे तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये ए बी हो गया, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, जिसको परपेंडिकुलर पी से डिनोट करते हैं। और ये नीचे वाला भुजा क्या हो जाएगा, बेस यानी आधार हो जाएगा, जिसको बी से डिनोट करते हैं। अब अगर हम लोग ये ए एंगल के लिए बात करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम लोग मान लीजिए कि ये ए बी सी है, यहाँ पे 90 डिग्री है। जब हम लोग कोण ए के लिए बात करेंगे, मान लेते हैं कि ये थीटा है और इसमें ये थीटा है। जब हम लोग इस कोण ए के लिए बात करेंगे तो इस कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब, तो इसके लिए ये पी हो जाएगा, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस। और कर्ण तो हमेशा कुछ नहीं रहता था, हाइपोटेन्यूस यहीं पे रहेगा, यानी कर्ण हमेशा वही रहेगा। ये बात आप लोग जान गए कि लंब और आधार जो है आपस में बदलते रहता है, ये एंगल पर डिपेंड करता है। इस कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब और ये आधार, और इस कोण के सामने वाला, जब ये कोण की बात करेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। अब यहाँ से देखिए कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण किसे कहते हैं। अवनमन कोण और उन्नयन कोण किसे कहते हैं। अवनमन कोण
और उन्नयन कोण किसे कहते हैं। यहाँ से देखिए उन्नयन कोण, यानी यहाँ पे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई वस्तु है और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से देख रहा है ऊपर उस वस्तु की ओर। यहाँ से देखिए ये व्यक्ति की जो आंख जो है ये एक सीधी लाइन देखेगा, एक सीधा देखेगा, और जब ऊपर करेगा तो ये वस्तु को देखेगा। यानी जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम आपको देख रहे हैं, जब हम आपको देख रहे हैं तो एक सीधा देखेंगे और हम छत को देखेंगे तो एक ऊपर की ओर देखेंगे। यानी इसके बीच के जो एंगल बनेगा, इसके बीच के जो कोण बनेगा, यानी ये सीधा एक हो जाएगा और ये एक ऊपर की ओर देखेगा, इसके बीच का जो कोण बनेगा उसी को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं, उसी को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। और मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे कोई टावर है, मान लीजिए ये टावर है या मीनार है, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जहाँ की ये इसका आंख है, ये देखेगा एक सीधा दिखाई देगा, इसको एक सीधा देखेगा। और जब ये नीचे में मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे अब कोई वस्तु है तो उस वस्तु को देखने के लिए एक बार ये सीधा देखेगा और यहाँ पे नीचे की तरफ देखेगा, और इस दोनों बीच के जो एंगल बनेगा उसको हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। जब यानी उन्नयन का मतलब कि नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, और अवनमन का मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। यानी अगर ये इस दोनों में कंफ्यूजन होगा याद करने में तो देखिए ऊ से ऊपर और ऊ से उन्नयन, यानी ऊपर में जब देखेंगे कोण को तो कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण, और नीचे तो जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। एक याद हो जाएगा तो एक तो याद ही हो जाएगा कि ऊपर जब देखेंगे तो उन्नयन कोण और नीचे जब देखेंगे तो अवनमन कोण। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्वेश्चन में अवनमन कोण कहे चाहे उन्नयन कोण कहे, दोनों को हम लोग उन्नयन कोण ही मान के चलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो यहाँ से देखिए मान ये दो समांतर रेखाएं हैं जिसपे एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों कोण बने, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये जो दोनों कोण बनेगा आपस में बराबर होगा एकांतर कोण से। मान लीजिए कि ये कोण 120 डिग्री है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 120 ही डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण से ये बराबर होगा। तो आप लोगों को पता है कि एक सरल रेखा पे टोटल कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। जब ये 120 हो जाएगा तो ये कोण कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 120 है तो ये भी कितना निकलेगा, 60 डिग्री। यानी ये कोण और ये कोण भी क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ से देखिए इस व्यक्ति के लिए, इस त्रिभुज के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो नीचे से जो ऊपर देखेगा जितना हाइट होगा उतना ही ऊपर से नीचे देखने के लिए हाइट होगा। से ऊपर वस्तु को देखने के लिए जितना हाइट होगा उतना ही ऊपर से नीचे वस्तु को देखने के लिए हाइट होगा। तो यहाँ पे ये दोनों हाइट क्या हो जाएगा, ये दोनों ऊंचाई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये कोण जो हो जाएगा, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्वेश्चन में जब भी करते हैं तो अवनमन कोण कहता है तो हम लोग उन्नयन कोण ही लेके चलते हैं। तो आइए अगली बात जो है वो समझ लीजिए कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा त्रिकोणमिति का। तो यहां से देखिए यहाँ से देखिए इसमें जो त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होते हैं, यानी साइन थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर और टेन थीटा बराबर, ये 3 याद रहेगा तो बाकी तो उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। यानी हम लोगों को इस 3 का कम से कम याद रहना चाहिए। तो याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, तो उसका भी एक जुगाड़ है याद करने का। यहाँ से देखिए पी बी पी बटा में एच एच बी कर देंगे, पी बी पी बटा में एच एच बी कर देंगे। यानी पी से पाकिस्तान, बी से भूखा और पी से प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा और बटा में एच से हिंदुस्तान, एच से हरा और बी से भरा। यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान
हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा और बट्टा में क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान हरा भरा। हम लोग जनरली यहाँ पे देखते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला नहीं याद रहता है। यहाँ से देखिए ये जो पी बाई एच हो जाएगा ये साइन थीटा हो जाएगा, और ये सेकेंड नंबर है ये कॉस थीटा हो जाएगा, और ये थर्ड नंबर है ये टेन थीटा हो जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। अगर ये भी नहीं याद रहा, पाकिस्तान भूखा प्यासा बट्टा में हिंदुस्तान हरा भरा, तो यहाँ से देख लीजिए किसी के नाम पे याद करवा देते हैं, पी बी पी बट्टा में एच एच बी। यहाँ से देखिए किसी के नाम पर भी तो याद कर सकते हैं। तो ये पी से पंडित, बी से बहादुर और पी से प्रसाद, यानी पंडित बहादुर प्रसाद, और एच से हर हर बोल, यानी पंडित बहादुर प्रसाद हर हर बोले, पंडित बहादुर प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ से भी याद कर सकते हैं कि पंडित बहादुर प्रसाद बटा में हर हर बोले, यानी पंडित बहादुर प्रसाद जो है हर हर बोलते हैं। अगर इससे भी नहीं याद होगा तो एक अच्छा सा जुगाड़ बताते हैं। देखो यहाँ पे साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई तो बी होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। तो यहाँ से देखिए अगर ये सिंपल सी देखिए जुगाड़ कैसे होगा। हम लोग क्लास में क्या करते हैं, एक को कह देते हैं कुछ नहीं, कुछ बात हो गया तो क्या कह देते हैं कि तू पागल है, वो दूसरा क्या रिप्लाई देता है कि तुम भी बकलोल है। तुम कह दिया कि वो पागल है तो उधर से भी रिप्लाई आता है कि तुम भी बकलोल है। तो तेसरका जो रहता है वो क्या कहता है कि दुनू पागल और बकलोल दुनू है। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर पी से पागल एच से है, यानी साइन थीटा क्या है, पागल है, साइन थीटा क्या है, पागल है, और कॉस थीटा बी से बकलोल एच से है। साइन थीटा पी बाई एच यानी पागल है, कॉस थीटा बी बाई एच यानी बकलोल है, और टेन थीटा क्या हो गया, ये पागल भी हो गया और बकलोल भी हो गया, यानी टेन थीटा बराबर पागल बट्टा बकलोल है। तो इस टाइप से हम लोग याद कर सकते हैं कि साइन थीटा पागल है, पी से पागल एच से है, कॉस थीटा बकलोल है, और टेन थीटा पागल बट्टा बकलोल है। अगर यहाँ पे देखिए साइन का याद रहेगा तो कोसेक का क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा और क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे एच बाई पी कर देंगे। यहाँ से सेक थीटा और क्या हो जाएगा, एच बाई बी कर देंगे, और यहाँ से कोट थीटा क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा होता है तो बी बाई, तो यहाँ से बी बाई पी कर देंगे। अब ये तो याद हो जाएगा। अब मान नहीं याद होता है सर, बताएंगे कि मान नहीं याद होता है, तो मान का एक वीडियो बन गया है कि जैसे 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2 क्यों लिखते हैं, डिग्री से रेडियन में चेंज करना, उसका एक वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप देख सकते हैं कि मान कैसे याद करेंगे, चाहे हम लोग डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यही है हम लोगों का बेसिक क्लास। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को, एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है हम लोगों के सामने कि कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी सबसे पहले क्या दिया कि एक मीनार, यानी एक मीनार के, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मीनार बना लेंगे। यहाँ पे एक मीनार मान लेते हैं कि ये एक मीनार है। कहता है उसके शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण नीचे से क्या करेगा, ऊपर की ओर देखेगा। तो और पढ़ते हैं, देखिए कहता है उसके पाद से, यानी मीनार का पाद ये नीचे वाला हो जाएगा, पाद कहेगा तो ये नीचे वाला बिंदु, और शीर्ष कहेगा तो ये ऊपर वाला। कहता है पाद से 15 मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से मान लेते हैं कि इस बिंदु का दूरी कितना है 15 मीटर, इसको और इसके बीच के दूरी का कितना है लंबाई 15 मीटर, बीच की दूरी है 15 मीटर। कहते हैं 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। उन्नयन कोण है यानी नीचे से ऊपर है, तो कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए कि उन्नयन कोण कहे चाहे अवनमन कोण, हम लोगों को एक ही कोण लेके चलना है, उन्नयन कोण ही मान के। तो यहाँ से देखिए इसके और इसके बीच का कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये उन्नयन कोण हो जाएगा। ये मीनार है तो ये क्या हो जाएगा, सीधा है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री है, तो कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि ये ए बी
और सी एक समकोण त्रिभुज है, यानी ए भी एक मीनार की लंबाई है। यहाँ से देखिए, तो आंसर बनाने का तरीका देख लीजिए कैसे बनाएंगे। तो जब भी हम लोग आंसर देंगे तो हम लोग किए क्या, यहाँ पे मान लिए कि ये क्या है, मीनार है। समकोण त्रिभुज में मान लिए कि ये मीनार की ऊंचाई है। यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि ए बी मीनार सी बिंदु से, माना कि ए बी मीनार सी बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, उन्नयन कोण बनाती है। इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर सिंपल करना चाहते तो यहाँ पे लिख देते कि माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी और उन्नयन कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, इतना भी लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए, ये लंबाई दे दिया नीचे वाला, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर है, और ये एंगल दे दिया, तो इस एंगल के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला तो कर्ण होगा। हम लोगों को क्वेश्चन में अब ध्यान देना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी मीनार की ऊंचाई कौन हो जाएगी, ए बी, यानी हम लोगों को ए बी का मान निकालना है। यहाँ से तो देखिए, इसका मान निकालना है तो हम लोगों को यहाँ से देखिए, ये हो गया, इस ये कोण दिया हुआ है, तो जो कोण दिया हुआ रहेगा उसी के लिए लेंगे। तो इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो देखिए, लंब और आधार यानी P और B, यानी क्या हो गया, पागल P से पागल B से बकलोल, यानी पागल बट्टा बकलोल क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब नहीं तो ऐसे समझ सकते हैं कि लंब बट्टा आधार क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी लंब बट्टा आधार यानी पागल बट्टा बकलोल। यहाँ से टेन थीटा यानी उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री, तो थीटा के जब पे 60 डिग्री देंगे बराबर P यानी मीनार की ऊंचाई है, ए बी माने हैं, तो यहाँ पे क्या देंगे, ए बी बट्टा में B यानी ये क्या हो जाएगा, बेस, BC यानी आधार हो जाएगा, तो BC के जगह पे BC दे देंगे। अब टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, अगर नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख लीजिए, याद हो जाएगा। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर, यहाँ से देखिए ए बी बट्टा में मीनार की ऊंचाई तो निकालना ही हम लोगों को, तो ए बी दे देंगे, बट्टा में BC का मान दिया, बेस यानी आधार का मान दिया हुआ है कि 15 मीटर है। यहाँ से देखिए, कुछ नहीं तो √3/1 दे सकते हैं, किसी के भी बट्टा में 1 रहता है। यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाए, ए बी गुना 1 यानी ए बी हो जाएगा, कोई भी नंबर में 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 15 मीटर है और √3 है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाए, 15 गुना में √3 मीटर हो जाएगा, 15 गुना में √3 मीटर हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को ए बी बराबर कितना निकल गया, 15√3 मीटर निकल गया। यानी ये ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई माने, देखिए यहाँ पे लिखा है माने कि ए बी मीनार की ऊंचाई है, यानी ए बी जो है यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 15√3 मीटर, आंसर आ गया। तो इसी टाइप से हम लोगों को क्वेश्चन बनाएगा, तो इसी टाइप से बना लेंगे। यहाँ पे देखिए, या तो इसमें कह दिया था कि मीनार की ऊंचाई बताइए, या तो ये वाला भुजा दे देगा, नहीं तो कह देगा कि बताइए उस व्यक्ति की दूरी कितना है। तो हम लोग क्वेश्चन को किसी भी तरह से आसानी से ये बना सकते हैं। तो कल आज तक यही रखते हैं एक एग्जाम्पल, कल हम लोग एक्सरसाइज चालू करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे।